मैं एक बात कह दूं मंगलसूत्र के बारे में, यहाँ राज भाई बैठे हैं और मैं इनके साथ बैठा हूं। जान मांग ले हमारी मंगलसूत्र का सम्मान और मंगलसूत्र की सुरक्षा के लिए हमारी जान मांग ले तो जान हाजिर है। इससे ज़्यादा कोई कुछ कह सकता है? क्यों झूठी बातें कहते हैं? देखिए, हमको बुरा कहें तो बात समझ में आती है, लेकिन वो अपने सम्मान के जो प्रतीक हैं, अपनी माँ और बहनों के सम्मान के जो प्रतीक हैं, उसके बारे में ऐसे अशब्द भाषा इस्तेमाल करते हैं। बड़ी दुख का विषय है कि भारत का प्रधानमंत्री ऐसी बात कह रहा है। ये कुछ अजीब सा इलेक्शन है और ये आपकी खुशकिस्मती है कि आजाद बब्बर आपके बीच में है और आपके उम्मीदवार बन के आए हैं, आपकी दुआएं, आपके आशीर्वाद देने के लिए आए। तकरीर करें तो क्या करें, आपके बीच में क्या करें? कहाँ हम आकर सूरज को चिराग दिखाएं, कहाँ आप कहीं आकर अपने उस्ताद को कुछ हम कुछ तालीम दें, कहाँ आकर आप जैसे जिंदा दिल लोगों को आकर हम और मकबूलियत देने की बात करें। मैं तो आज आपसे पहले जिक्र करूंगा एक रिश्ते का, और आज भाई आपको सुनकर ये खुशी होगी। कौन नाराज है हमसे, कौन नाराज है हमसे कि हमारी बात भी नहीं लोगों को बताने देता? होता है ऐसा, बिजली चली जाती है, हवा का रुख बदलता है, लेकिन जब दिल पुख्ता होता है, जब मिजाज पुख्ता होता है, जब अपना संकल्प पुख्ता होता है, तो कोई रोक नहीं पाता, रोक नहीं सकता। तो मैं तो एक जिक्र इस बात का कर रहा हूँ राज भाई कि हमारा एक रिश्ता, पुराना रिश्ता हमारा यहाँ से है, मेवात से है, और वो पुराना रिश्ता कितने दूर जाता है। गांधी जी ने जब ये चाहा था और गांधी जी ने जब जाकिर साहब से ये कहा था कि तकसीम हिंदुस्तान का हो रहा है, आवाज़ तो पहुंच ही रही है मेरे भाई, और है बहुत बहुत कुछ कहने को। तकसीम हिंदुस्तान की हो रही है, और जब हिंदुस्तान की तकसीम हो, बंटवारा हो, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेवात के लोग हमारी आगोश को छोड़कर, अपनी माँ की आगोश को छोड़कर किसी और के घर चले जाएं। तो यहाँ गांधी जी ने लोगों को यहाँ भेजा था, उसमें जाकिर साहब भी आए थे और आपके साथ बैठकर उन्होंने कुछ बातें कही थी और कुछ आपसे कुछ सीखा समझा था और कुछ आपसे वायदे किए थे, और कहा यह था कि हिंदुस्तान की तहजीब और तमद्दुन, इसको टूटने मत दीजिएगा, हिंदुस्तान की तस्वीर को बदलने मत दीजिएगा। जब तक आप लोग, मेवात के लोग यहाँ हैं, तब तक हिंदुस्तान की तकसीम नहीं हो पाएगी। जो जाना चाहेंगे वो चले जाएंगे, लेकिन जिन्हें प्यार और मोहब्बत इस मुल्क से है, अपनी माँ से है, इस तहजीब और तमद्दुन से है, गंगा जमनी तहजीब से है, वो नहीं जाए। ऐसी इंतजार करने वो यहाँ आए। और इसलिए बचपन में मैं मेवात के किस्से सुना करता था। मेवात में कभी कभी आना होता था, बहुत सारे किस्से मेवात के सुना करता था, लोग आते थे, बात करते थे। और आज भाई एक दफा मेवात के कुछ लोग आए, 2 गाड़ियों की, नई गाड़ियों की चाबी लेकर आए और 2 बोरों में पैसे लेकर आए और मुझसे हाथ जोड़कर ये कहा कि आप मेवात से इलेक्शन लड़ लीजिए। आज से शायद 20 साल पहले की बात है। तो मैंने ये कहा, गाड़ी वापस ले जाओ, पैसे की बोरी, वो सिक्कों की बोरी उन्होंने बना के दी थी, इसको यहाँ छोड़ जाओ, इसे ले जाकर मैं फर्रुखाबाद के लोगों को बताऊंगा कि ऐसा मत समझना कि सिर्फ मैं ही हूं तुम्हारे लिए और तुम हो मेरे लिए और बहुत सारे लोग हैं मेवात के, देखो उन्होंने मुझे ये बोली दी है। और माफी मांगते हुए मैंने ये कहा था कि तुम बहुत अजीज हो, मुझे बहुत अजीज हो, बहुत पसंद करता हूं तुम लोगों को, बड़ी इज्जत करता हूं तुम्हारी, लेकिन एक छोटा सा गरीब खाना है मेरा फर्रुखाबाद में, उसे मैं नहीं छोड़ सकता। और उसको मैं छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने सब लोगों की इल्तिजा को मैंने माफी मांगकर इनकार कर दिया और कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। राज भाई, वो दिन था जब एक अजीज दोस्त आपके मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे फर्रुखाबाद में, और आप, गलती से मैं कह दूं, आए थे तकरीर करने के लिए कि सलमान को यहां से जीतने नहीं देंगे। मैं नहीं जीता, इनके दोस्त जीत गए। फिर मैं बंबई तक गया इनके पास
और मैंने कहा दोस्ती आपने बनाई किसी से, अब मुझसे दोस्ती कर लीजिए। और वो दिन है और आज का दिन है। लेकिन आज का दिन, आज का वो किस्सा पूरा हो गया कि आज मैं आपसे हाथ फैला कर ये कह रहा हूं कि कभी राज बब्बर ने मेरे लिए वोट ना मांगा हो, उसके बाद सैकड़ों दफा मांगा है, और आज मैं पहली दफा इनके लिए वोट मांगने आया हूं कि जब भी ये इलेक्शन लड़े मैं कहीं और रहा, जब मैं इलेक्शन लड़ा ये कहीं और रहे। अब देखिए गंगा और जमुना कैसे मिल गए हैं, तो अब तो आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन सवाल वोट का तो है ही नहीं, सवाल तो सिर्फ इस बात का है कि कितना वोट पड़ेगा। अब क्या है कि गिनती में 100% तक तो हम जा सकते हैं, लेकिन इतनी तवक्को करना शायद सही नहीं है। 99 तक तो पहुंचा ही दीजिए, 99 तक तो पहुंचा ही दीजिए। 1% हम माफ कर देंगे, वो 1% गर्मी की वजह से, गर्मी के नाम से, और आपकी जो अपनी जो भी मसरूफियत होती है उसके नाम से हम माफ करेंगे, लेकिन 99 से 1 कम ना हो, ये मुझे आपसे इल्तिजा करनी है। रिश्ते की मैं बात कर रहा था, जब मैं डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल का अध्यक्ष बना तो सबसे पहले मैंने ये कहा मेवात चलो, मेवात चलो। और यहाँ आकर 3 स्कूल डीपीएस के बने थे मेवात में, जो पुराने स्कूल आपके चल रहे थे उन्हीं को हमने गोदी लिया और कहा कि इन बच्चों की तालीम हम यहाँ देंगे। और उसकी वजह क्या थी, मैं नौजवानी में यहाँ मेवात आया था तो आप सब ने ये कहा था कि हमारी बच्चियों की तालीम की बहुत जरूरत है, हमारी बच्चियों को तालीम दे दो और उसके बाद देखो कि वो पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर सब कुछ बन सकती हैं। लेकिन आपने उनको पढ़ने का मौका नहीं दिया। वो बात मेरे दिल में थी और इसलिए मैंने कहा कि मैं चलता हूं और कहीं ना कहीं से वहां स्कूल बना के बच्चों की तालीम के लिए कुछ इंतजाम करेंगे। तब और अब में बड़ा फर्क आया है, लेकिन अभी भी उनको और मौका देना है। और आज उनको जो मौका देना है, जो चिराग जलाने हैं, उससे इनसे बेहतर कौन हो सकता है जो चिराग आपकी जिंदगी में, आपकी बच्चियों की जिंदगी में कोई जला दे। एक शेर के साथ मैं इनको मुखातिब करता हूं कि कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, ये शियार मेरा कदीम है, जहां रोशनी की कमी दिखी वहीं चिराग जला दिया। आज ये चिराग जलाने, एक मतवाला आपको चिराग जलाने आपके लिए आया है, लेकिन इसको भी कुछ बेहतर कर देते हैं। आप कभी कभी बंदूक खरीदने का शौक होता है, ना खरीदें तो अच्छी बात है, लेकिन बंदूक लोग खरीदते हैं। एक लाइसेंस में कहते हैं 2 नली चाहिए, एक बंदूक में दो नाली की बंदूक हो तो मैं चलाऊं तो कम से कम 2 गोली चलें। तो देखिए हम बंदूक नहीं है, हमको कलम मान लीजिए, इनको भी कलम मान लीजिए, लेकिन कम से कम एक कलम से 2 दफा लिखाई हो जाएगी। जब भी राज बब्बर को आप याद करेंगे तो उससे पहले सलमान खुर्शीद को याद कर लीजिएगा, और जब भी सलमान खुर्शीद को याद करेंगे तो राज बब्बर को याद कर लीजिएगा कि दोनों जुड़वा भाई बनकर आपकी सेवा में और आपकी मदद के लिए यहाँ हमेशा मौजूद हैं। मेरा जो सपना है, और मैं इनके कंधों पर अब और बोझ डाल देता हूं, मेरा सपना यह है कि लोग आए, यहाँ पर आए और कहें कि हमने गुड़गांव देखा। आपको पूरा गुड़गांव की जिम्मेदारी है, लेकिन किस्सा आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि हमने गुड़गांव देखा, बहुत अच्छा शहर है, मिलेनियम शहर है, माशाल्लाह क्या बात है, ऐसी जगह तो कहीं देखी नहीं। और हम उनसे ये कह सकें जरा रुक जाओ 10 मिनट, चलो मेवात दिखा देते हैं, मेवात देख लो, और मेवात को देखकर इतने खुश हो जाओ कि कहो कि जिंदगी में अब कहीं पड़ाव अगर होना है हमारा तो वो हमको मेवात में होना है। तारीख आपके साथ है, बहुत 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 बड़ी तारीख आपके साथ है, बहुत जलवा आपके साथ है, बहुत जुनून आपके साथ है, बड़ी हिम्मत आपके साथ है। और आपके ये दोस्त आज आपकी कदर करते हुए आपकी मदद करने के लिए आपके बीच आए हैं। जहां इतना कुछ हम कह रहे हैं तो एक बात और कह दें कि हिंदुस्तान में चारों तरफ एक हवा चली है। हम नहीं जानते थे 3 महीने पहले, राज भाई आपने भी ऐसा नहीं महसूस किया होगा, 3 महीने पहले हम नहीं जानते थे कि इस इलेक्शन के अंजाम क्या होंगे। लेकिन मैं कल ही पटना से वापस लौटा हूं, उससे पहले मैं बंबई गया था, अब कलकत्ता जाने वाला हूं। राज भाई भी पूरा हिंदुस्तान घूमने के बाद यहाँ पर आए हैं, लेकिन आज जहां जाओ वहां एक ही आवाज सुनने को मिलती है कि
कि अब तो बदलाव का वक्त आ गया है, अब तो एक नई हवा चली है, अब ये हवा सबको बदलती हुई आगे बढ़ जाएगी। और इसलिए हम ये गलती ना कर बैठे, हम इतना सा ना चूक जाएं कि 1-2% वोट के पीछे हम अपने अरमान पूरे ना कर पाए। तो अब तो बड़ा आसान हो गया है मामला, अब तो सिर्फ फीसद बढ़ाना है और तो कुछ करना नहीं, सिर्फ फीसद बढ़ाना है और दिखाना है कि हमारे दिल में जो प्यार है वो हमारे हाथ तक पहुंचता है। और हाथ की बात आ गई तो यकीनन ये कहना आपको चाहूंगा कि ये हाथ कोई मामूली हाथ नहीं है, ये मामूली हाथ नहीं है। ये कह रहा है खवातीन के लिए, बच्चों के लिए, नौजवान बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, हर उस सोसाइटी के, हर उस शख्स के लिए जो आज हमारा मैनिफेस्टो कह रहा है। मैं समझता हूँ 20 साल में, 30 साल में ऐसा मैनिफेस्टो ना किसी और ने बनाया, ना हमने ही बनाया था। बहुत वादे होते थे, बहुत बातें होती थी, बहुत कुछ ठीक करने का किस्सा आगे बढ़ाया जाता था, लेकिन जितना मजबूत मैनिफेस्टो आज आया है, मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा मैनिफेस्टो कभी आया था। खवातीन घर बैठकर, गरीब खवातीन घर बैठकर 8,500 रुपया हर महीने पा सकती है, 1 लाख रुपया पूरे साल में उनको मिलेगा। और ये सिर्फ शुरुआत है, ये खत्म नहीं है मामला, ये अंजाम नहीं है, ये सिर्फ एक ये समझे कि कोशिश है कि हम ये बता सकें और आपका ये फैसला हम सुन सकें कि आगे इसी किस्म की चीज को और बढ़ाना है और कहां कहां तक जाना है। तो मैं हाथ की बात कर रहा था, सोचिए क्या चीज है ये हाथ। सब कहते हैं कि आप अपना सिंबल, आपको जो सिंबल मिलता है चुनाव में, उसको लेकर आप जा नहीं सकते। हाँ, मोदी जी के लोग लेकर फूल अंदर चले जाते हैं, लेकिन कहा जाता है, आम लोगों को कहा जाता है कि अपना सिंबल अंदर मत ले जाइए, 200 गज उसको बाहर छोड़ कर आइए। कहाँ छोड़ के आएंगे इस हाथ को? ये तो हाथ जाएगा ही, साथ ही रहेगा, साथ ही चलेगा। और अगर ये साथ छोड़ देगा तो फिर कुछ बचेगा नहीं। हाथ का ही सारा मामला है और हाथ को लेकर आज राज भाई यहाँ पर आए हैं। और ये हाथ मशक्कत का हाथ है, ये हाथ दुआओं का हाथ है। उठता है तो दुआ बन जाता है, बढ़ता है तो दोस्ती का हाथ बन जाता है, बंद हो जाता है तो कुव्वत का हाथ बन जाता है। ये वो हाथ है जो दुआ का हाथ है, ये हाथ है जो आपकी जिंदगी का हाथ है, ये हाथ है जो आपको और हमको साथ लेकर आगे बढ़ना है। तो इसी यकीन के साथ चलिए, इस हाथ को लेकर चलिए। और हाथ में इतना मजबूत खूबसूरत हाथ इनका है, इस हाथ से जब हाथ मिल जाएगा तो फिर मैं नहीं समझता कि आपको कभी किसी शिकायत का मौका मिलेगा, कभी आपको किसी कमी का मौका मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, साथ चलेंगे, हाथ में हाथ लेकर साथ चलेंगे और कामयाबी चारों तरफ फैलाएंगे, चारों तरफ खुशहाली फैलाएंगे। और बच्चों के नाम, उन बच्चों के नाम जिन बच्चों को कल हमको चेहरा मिला के देखना होगा, आंख मिला के देखना होगा। और उन बच्चों से जब बच्चे हमसे पूछेंगे कि क्या करके आए भाईजान, क्या करके आए, बुरा वक्त आया था तो क्या करके आए, तो हम दोनों ये कह सकेंगे, बहुत हिम्मत के साथ ये कह सकेंगे, यकीन के साथ ये कह सकेंगे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को, इस मेवात को मेरे बच्चों रखना संभाल के। बस यही मेरी इल्तिजा है, उम्मीद है यहाँ हम दोनों आएंगे, बिरयानी खाने आएंगे, जश्न मनाने आएंगे, कामयाबी के गीत गाने आएंगे। और फिर पूरे हिंदुस्तान में ये कहा जाएगा, अरे देखा, बहुत देखा हमने शिकस्त भी देखी, हमने जीत भी देखी, लेकिन जैसी जीत आज हमने मेवात में देखी है, आज जिस गुड़गांव में हमने देखी है, जहां हमने आने वाले वक्त को गए वक्त से मिला दिया है, एक नया किस्सा सुना दिया है। उम्मीद है कि हम आएंगे आपके बीच में, ये गीत गाएंगे और वो गीत ही हमारी और आपकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली लाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।